हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करूंगा कि सब दोस्त बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की नई क्लास में। और उम्मीद करूंगा आज की नई क्लास जो आपके लिए होगी कुछ ना कुछ आप नया इसमें से ज़रूर सीख के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आवाज़ वगैरह का बता दीजिए, सब ओके आ रहा है, आवाज़ वगैरह ठीक है ना सब। चलिए, इसके सिवा मेरे भाई अगर किसी भाई को कोई डाउट रह जाए क्लास में, कोई क्वेश्चन हो जो समझ ना आ जाए, कुछ भी हो, कमेंट का ऑप्शन होता है नीचे, है ना, तो वहाँ पे कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपका डाउट होगा कोई जेन्युइन टाइप जहाँ नहीं समझ आया तो डेफिनेटली मेरे भाई उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसके सिवा व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। और उम्मीद करूंगा कि सभी के सभी दोस्त जो हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे और साथ साथ में अपना आंसर्स जो है हर एक क्वेश्चन का देते जाएंगे। क्लियर है? बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन इज मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द टाउन ऑफ श्रीनगर। दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा एक पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी का स्टेशन है जो श्रीनगर में मेनली सप्लाई करता है। ठीक है, मेन सप्लाई श्रीनगर में इलेक्ट्रिसिटी की कौन सा स्टेशन करता है। अब देख लो, जो बच्चे वहां के हैं, उसके इर्द गिर्द के एरिया के हैं, उनको तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने नाम सुना होगा, नॉर्मल सी बात है। क्लियर? तो बताएंगे जल्दी जल्दी से। देखो, एलिमिनेट किस तरह से कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये रंजीत सागर है, तो रंजीत सागर कहाँ पे है? रंजीत सागर आता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बसोली वाली साइड। तो ये तो श्रीनगर में नहीं गया भाई, श्रीनगर तो बहुत दूर हो जाएगा इससे। ये आप ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। पहलगाम, पहलगाम अलग है, श्रीनगर अलग है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। लोअर झेलम हाइडल प्रोजेक्ट, झेलम हाइडल प्रोजेक्ट है तो झेलम से आप गैस लगा सकते हैं कि झेलम जो है वो कहाँ से निकलती है। झेलम निकलती है अनंतनाग से। कहाँ से निकलती है मैंने आपको बताया हुआ है, रटवाए हुए हैं। ठीक है, रटवाए हुए हैं ना ये सब। तो झेलम निकलती है अनंतनाग, वेरीनाग से निकलती है। तो मेरे भाई फिर अनंतनाग भी तो अलग डिस्ट्रिक्ट है ना, तो श्रीनगर में तो नहीं आएगा। आप तो इस क्वेश्चन को सीधा सीधा इलिमिनेट करके ऑप्शंस को आंसर दे सकते थे अगर जिनको नहीं मालूम था। क्लियर है ना? जिनको नहीं मालूम था वो बच्चे इस तरह से दे सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर। जो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके सिवा मेरे भाई क्लास अच्छी लगे तो सभी दोस्त मिलकर एक बार क्लास को लाइक कर देना, और जो कुछ भाई हमारे साथ इस क्लास के दौरान नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, आपको कंप्लीट जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके एग्जाम में आने वाले, उन सभी की तैयारी आपको करवाई जा रही है, उन सभी की क्लासेस लग रही हैं। बस आपको बाकायदा करना क्या है कि रेगुलर होकर अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट ऑफ द राइस ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर इज फ्रॉम। जम्मू कश्मीर में राइस जो है वो ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं? क्या कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर में, जम्मू में, या फिर रामबन में? कहाँ पे? देखो, कठुआ सिंपल एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जम्मू भी एक डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू आप पूरा भी ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी ले सकते हैं, बट कश्मीर तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है ना। इतनी सी चीज़ आप बेसिक से समझ रहे हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट आता है, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है क्या? कश्मीर डिस्ट्रिक्ट नहीं है ना। क्लियर? तो कश्मीर एक पार्ट है जम्मू कश्मीर का। बढ़िया। तो रामबन जो है ये भी एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। अब आप मेरे को बताओ कि कश्मीर में आते हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स, 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं कश्मीर में। ठीक है, तो क्या 10 डिस्ट्रिक्ट के बराबर यहाँ पे कोई एक डिस्ट्रिक्ट होगा आपको लगता है कि जो उससे ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा, प्रोडक्शन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, नहीं होगा। ठीक है ना। अब 10 बंदे हैं, 10 बंदों के बराबर एक बंदा काम कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तो एक आपको तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को हैंडल करने का, टैकल करने का। ठीक है ना। अदरवाइज उगाए कहाँ जाते हैं, तो कश्मीर ही इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगर आपको बेसिकली नॉर्मली पता है कि कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा चावल जो है वो उगाए जाते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कश्मीर में आती हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये कैसे मुकाबला करेगा? नहीं होगा ना। ठीक है, बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए किसी भाई को तो बता सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द बुलर लेक इज नोन एज, बुलर लेक का जो डीपेस्ट पोर्शन है उसे क्या कहा जाता है? डीपेस्ट पोर्शन को कल ही क्लास में मैंने आपको करवाया है, मैरियाना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, यावा ट्रेंच जिसे कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच है। इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जावा ट्रेंच है या सुंडा ट्रेंच आप कह सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की डीपेस्ट रिवर बताई है। तो अभी पूछा गया है कि बुलर लेक का डीपेस्ट पोर्शन बताइए, तो कौन सा है, क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है मोटा खान, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जाएगा? मोटा खान। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जो भाई जुड़ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर। स्वागत कर रहा हूं आप सभी दोस्तों का, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं आ जाओ मेरे भाई। एक दो बार पढ़ के देखो, एक हफ्ता क्लासेस करके देखो। अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, बट एक हफ्ता रेगुलर जुड़ो, ठीक है। आपको खुद ब खुद आपके खुद में इंप्रूवमेंट जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज अ सेवा 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? सेवा 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो क्या है? वो स्मॉल है, मॉडरेट है, मेजर है या लार्ज है? मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी ऐसा या किसी टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन ना बचे जो एग्जाम में आपको देखने को मिले और आप चूक जाएं उससे। इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूं, जब तक हमारे पास टाइम है अच्छे से हम सब चीज़ें कवर करके चलेंगे, ठीक है। बस आप दोस्त जो हैं वो साथ बना के चलिए मेरा, बाकी सब का सब आपको कवर करवा दूंगा। तो सेवा 3 की बात की जाए, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो स्मॉल की कैटेगरी में आता है। किसमें? स्मॉल की कैटेगरी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली जेकेएसएसबी के आप एग्जाम्स दोगे तो उसमें पूछा जाता है कि वैष्णो देवी जो है, वैष्णो देवी किन पहाड़ों पर स्थित है? कौन सी रेंजेस पे वैष्णो देवी कौन से माउंटेन्स पर स्थित है? लोकेशन जो है, आंसर देंगे जल्दी से सभी बच्चे। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है मेरे भाई ये, और सभी के सभी दोस्तों को आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। बढ़िया, जल्दी जल्दी से। तो त्रिकुटा हिल्स के साथ कौन कौन बच्चे जा रहे हैं? जो जो भाई लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, त्रिकुटा हिल्स के साथ, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वैष्णो देवी की बात करेंगे तो त्रिकुटा हिल्स जो है वहां पर ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ फ्लॉर्स? लेक ऑफ फ्लॉर्स जो है वो किसे कहा जाता है? इस लेक के बारे में आई थिंक कल मैंने डिस्कशन की थी, है याद किसी को? कल इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। कोई बच्चा बताएगा जल्दी से कि लेक ऑफ फ्लॉर्स जो है वो किसे कहा जाता है? आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि सेकंड क्वेश्चन था, है ना? है किसी को याद? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आने दो आंसर। और सभी बच्चे साथ साथ में लाइक वगैरह भी कर दो भाई, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ होती है, इसको बार बार नहीं बोलना चाहिए, आप खुद ही कर दिया करो, है ना। बढ़िया, चलिए चलिए दीजिए आंसर सबके सब दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए निगन लेक इज द राइट आंसर। इसे जो है लेक ऑफ फ्लॉर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज स्टैब्लिश ऑन विच रिवर? चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो, ठीक है, वो किस नदी पे बसा है? क्या है वो यमुना पे है, सुरू पे है, नर्मदा पे है या फिर कावेरी पे है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा मेरे भाई, जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो नोट्स जो आप अपने बनाते हैं नोट्स में लिखते जाना, ठीक है। जो नोट्स हम बना रहे हैं साथ साथ में नोट्स में यही चीज़ें लिखनी है जो आपको नहीं पता। जो आपको आती हैं उनको बार बार लिख के नोटबुक को बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। बस सिंपल जो नहीं आती हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, बस उतना सा लिखो। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा जल्दी से? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुरू रिवर जो है इसके ऊपर चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। किस पे? सुरू रिवर पे। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द श्राइन ऑफ 4 लॉर्ड्स गोनकांग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख? सुनो सुनो सुनो, अब देखो, अब यहां पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
उन्होंने क्या किया है, चलो ये तो क्वेश्चन हो गया कि चोरलाट गोनकांग का बताएंगे कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। वो नॉर्मली जम्मू एंड कश्मीर लिख सकते थे, उन्होंने लद्दाख भी लिखा है साथ में, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो लद्दाख में होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि वो लद्दाख में होगा। ऐसा है ना कि जो चीज़ को एक्स्ट्रा, जो आप कह सकते हैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो मोस्टली क्या होता है, आंसर उसी में होता है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा जम्मू कश्मीर को छोड़ सकते थे, क्योंकि नॉर्मली तो हम जम्मू कश्मीर की जीके पढ़ रहे हैं, ठीक है, जेकेएसएसबी का, तो उसमें जम्मू कश्मीर ही पूछना था, बट यहाँ पे इन्होंने लद्दाख जो है अलग से मेंशन कर दिया है। तो यहाँ से हमें इशारा मिल जाता है कि भाई लद्दाख में वो जगह स्थित है। अब लद्दाख में देख लो कौन कौन सी 2 जगह हैं, ठीक है, एक है करगिल, एक है ले। ठीक है, एक करगिल है और एक ले है, तो इनमें डिस्ट्रिक्ट देखो कौन सी है, ये तो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इनमें आप 50-50 कर लो। आपको एक ये करंट अफेयर्स का मालूम है ना अपडेट एक, कि इनकी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इसमें ऐड हुई हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स कर दी गई हैं अभी, है ना। ठीक है, हाँ, व्हाट्सएप पे मैंने शेयर किया हुआ है ये। तो ग्रुप्स में इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए हैं ग्रुप्स अभी तक, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, अपडेट्स भी मिल जाएंगे, और जो कुछ फ्री मटेरियल रहता है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाया करेगा। तो सभी बच्चे एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के चेक कर लेना, ठीक है। तो ले जो है, ले इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ले जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि ज़ैन उल अबिदीन के ऊपर है, इज रेपुटेटेड टू ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड ऑफ ज़ेनलंक इन द मिडल ऑफ दिस लेक इन 1444। सिंपल सी भाषा में आपको बोलूँ इतना बड़ा पढ़ने के सिवाय, कि ज़ैन उल अबिदीन जो है, इसका नाम आप सभी ने सुना हुआ ना, बहुत पढ़ाया है ज़ैन उल अबिदीन के बारे में मैंने आप सभी को, ठीक है। ज़ैन उल अबिदीन ने 1444 में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना चाहा था, ठीक है, मतलब बनाया का बोला था, कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया था, और वो पूछा है कि वो कौन सी लेक पे ऑर्डर दिया गया था कि इस पे जो है मुझे आइलैंड चाहिए। समझ गए, ज़ैन उल अबिदीन ने 1444 में आर्टिफिशियल आइलैंड होता है जो खुद बनाया, एक होते हैं नेचुरल आइलैंड्स, एक होता है आर्टिफिशियल जो कि इंसान खुद बनाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के लिए बोला था, और वो कौन सी लेक थी उतना सा बताएंगे जल्दी से, कौन सी लेक थी वो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सबसे पुरानी देख लो, सबसे पुरानी या जिसका नाम ज़्यादा आता है वो कौन सी है। गैस ही लगाना है, गैस लगाओ, अगर नहीं पता तो क्या करना फिर, है ना। बढ़िया, तो जो बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बूलर लेक के साथ, मुबारक हो मेरे भाई, आपका आंसर जो है वो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर हो चुका है, ठीक है। बूलर लेक पे जो है ज़ैन उल अबिदीन ने अपना आर्टिफिशियल आइलैंड का ऑर्डर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टोटल लास्ट तक जो है सभी के सभी भाई बने रहेंगे हमारे साथ, और लास्ट में सभी बच्चे ईमानदारी से रिव्यू देंगे कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए हैं, ठीक है। ईमानदारी से, कोई आपको जज नहीं करेगा, किसी का 0 होता है वो भी लिखे, किसी का 1 होता है, 2 होते हैं, 5 होते हैं, कोई इशू नहीं है, जज नहीं करेगा आपको कोई। बस ये आपकी क्लैरिटी के लिए होगा कि हाँ यार अभी मेरे को और मेहनत की ज़रूरत है। क्लियर, तो एक बार जरूर लिखना सभी के सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which one of the following lakes is connected with Jhelum by a canal near संबल। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी लेक, कौन सी झील जो है वो झेलम से कनेक्ट होती है संबल के पास, ठीक है। संबल कैनल के पास जो है वो कौन सी लेक कनेक्ट होती है झेलम से, मानसवल, डल लेक, अंचर या फिर गंगाबल। आंसर्स देंगे सभी के सभी, बढ़िया। डल के साथ तो मत जाओ, डल के साथ जो बच्चे जा रहे हैं डल के साथ तो मत जाओ, ठीक है। अंचर भी नहीं, मनसवल ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मनसवल लेक जो है ये कनेक्ट होती है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड एज बितिस्ता इन संस्कृत। ये कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एक बच्चा ऐसा होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा कि बितिस्ता जो है वो किस नदी को कहा गया है। बितिस्ता किस नदी को कहा गया है, इसका आंसर सभी के सभी बहुत बढ़िया, सभी के सभी बच्चों को आता होगा। क्लियर है। इसके सिवा आप मेरे को बताएंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि 10 किंग्स का बैटल हुआ था, दशराजन युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, याद है कि भूल गए हो।
बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, बासुमित्र और वशिष्ठ का आपको बताया था उसमें मैंने कि जो ये हुआ था, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ किस रिवर पे था, किनारे था, तो ये हुआ था रावी के किनारे। बट वहाँ पे इन्होंने रावी नहीं मेंशन किया, इसका पुराना नाम मेंशन किया है। ठीक है, तो बताइए जल्दी कि रावी का ओल्ड नेम क्या है, रावी का ओल्ड नेम क्या है जो इस बैटल में यूज़ हुआ है। इसके सिवा तभी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसको दूसरे नाम से किससे बुलाया जाता है, तो सूर्यापुत्री। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो चुका है, रट चुका होगा अभी तक आप सभी को। तो झेलम जो है ऑप्शन नंबर डी, झेलम इज द राइट आंसर। ठीक है, झेलम को बितिस्ता कहा गया है, बैथ भी कहा जाता है, बितिस्ता भी कहा जाता है, हाइडेप्स भी कहा जाता है। ये 2-3 नाम है झेलम के, ये याद रखेंगे। और ये आपका होमवर्क है मेरे भाई, इसका आप बताएंगे मेरे को कि ओल्ड नेम जो है रावी रिवर का ये क्या है। कमेंट बॉक्स में सब के सब बताएंगे जिनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है वो बच्चे कमेंट्स देख लेंगे, बाकी जिन्होंने बताया होगा वहाँ से सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच लेक इज ऑल्सो नोन एज हरमुख गंगा। हरमुख गंगा कौन सी लेक को कहा जाता है, किस लेक को हरमुख गंगा के नाम से जाना जाता है। डल लेक, गंगाबल, विश्नांचर, किशन सर, जल्दी से। ये आपको करवाया हुआ तो है मैंने, ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है जब हिस्ट्री की सीरीज चला रहे थे हम। ठीक है, JKSSB की स्पेशल हिस्ट्री कर रहे थे तब करवाया था, है याद कि नहीं। अगर नहीं याद है तो फिर मेरे भाई आपको रिवीजन की सख्त ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपको इस चीज़ की कमज़ोरी है, आपको ये चीज़, ये दवाई या फिर ये डाइट, इसकी आपको बहुत तगड़े लेवल की ज़रूरत है, इसको छोड़िए मत। तो वैसे ही अगर आपको याद नहीं है ये चीज़ तो आपको मेरे भाई अच्छी खासी ज़रूरत है रिवीजन करने की, वो भी रेगुलर बेस पे। तो गंगावल लेक, ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही होगा। नेक्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि हमें ऑप्शंस में से देख के टैकल करनी रहती हैं चीज़ें। ठीक है, ऑप्शंस में से चीज़ें देख के टैकल करनी रहती हैं। बढ़िया। एवरेस्ट, एवरेस्ट के साथ कोई मत जाओ, ये एवरेस्ट मेरे भाई नेपाल में आता है। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल पे आता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो K2 गॉडविन अस्टिन जो है, K2 जिसे कि गॉडविन अस्टिन भी बोला जाता है, दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, गॉडविन अस्टिन जो है ये हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो बच्चे गए हैं एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि क्रॉप्स के ऊपर है। क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं, रवि क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप। रवि कौन सी क्रॉप्स होती हैं, जो गर्मियों के दिनों में लगी हुई होती हैं। सुनते जाओ, मैं आपको बता देता हूँ। रवि क्रॉप गर्मियों के दिनों में, खरीफ क्रॉप जो कि सर्दियों के दिनों में जिनकी हम कटाई करते हैं, रवि की गर्मियों के दिनों में करते हैं, और जैद क्रॉप जो होती हैं ये इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वाला। ठीक है, मई, जून ये वाला जो पीरियड होता है, तो उस पीरियड में जैसे कि कुकुम्बर हो गया और भी जो फसलें उस टाइम पे उगती हैं, वेजिटेबल स्पेशली, वो आती हैं जैद में। ठीक है, वो जैद में आती हैं। तो बताएंगे अभी जल्दी से ऑप्शंस देख के कि इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसकी कटाई गर्मियों के दिनों में होती है। बढ़िया, उन दिनों में मोस्टली आग लग जाती है फसल को, है ना, मोस्टली फसल को आग लग जाती है। और फसल को आग किस फसल को लगती है, गेहूं को लगती है। चावल जो है, राइस जो है, ये तो होती है सर्दियों के दिनों में, ये नवंबर दिसंबर में जाके काटने को होती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वीट, मस्टर्ड और सोयाबीन। मस्टर्ड होता है सरसों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेनाब रिवर का पुराना नाम बताएंगे। बढ़िया, मज़ेदार क्वेश्चन है कि चेनाब रिवर का पुराना नाम इनमें से कौन सा है। देखो, आप यहाँ पे भी ना एलिमिनेट कर सकते हो इजीली, अगर आपको मान लो नहीं भी पता। अगर आप अच्छे से क्लास को सुन रहे हो ना, तो आप यहाँ पर भी एलिमिनेट कर सकते थे। अगर मेरे भाई आपको लगता है कि आपने एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन आप सुन नहीं रहे हो अच्छे से। सुनो मेरी बात। कैसे, मैंने आपको पीछे बताया बितिस्ता का, झेलम का नाम बताया ना, बितिस्ता संस्कृत, तो आप सीधा सीधा बितिस्ता को तो काट दोगे क्योंकि यहाँ पे चेनाब का पूछा है।
मैंने आपको वेथ भी बताया और हाई डेप्स भी बताया, तो वेथ तो नहीं है, हाई डेप्स भी है, तो ये भी आप काट सकते हो। अब इन दो के बीच में आपका 50-50 हो जाएगा, सिंगी खंबन के बीच में और अस्किनी के बीच में, ठीक है। और आपको मैं कह सकता हूँ गारंटी से कि आपने अस्किनी नाम जो है वो ज़रूर सुना होगा। अगर आप क्लासेस करते आ रहे हैं मेरी, तो डेफिनेटली आपने अस्किनी नाम सुना होगा, तो आप आंख बंद करके अस्किनी के साथ जा सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। अस्किनी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसवल लेक जो है, सॉरी मनसवल है सिंपल, वो लोकेशन का बात किया, हाँ ठीक है, क्या चीज़, तो ये किसके लिए फेमस है, हाँ बताएंगे जल्दी से, रोज़ के लिए, लोटस के लिए, जूही या फिर एप्पल के लिए। टाउन ऑफ, एक और क्वेश्चन लिखो होमवर्क में, एप्पल टाउन किसे कहा जाता है, एप्पल टाउन जो है वो किस जगह को कहा जाता है। आंसर देंगे जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बच्चे, कि एप्पल टाउन जो है वो किसे कहा जाता है। किस किस बच्चे को पता है इसका आंसर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पता तो होना चाहिए। चलिए ये आप आंसर देंगे और बात करेंगे इसकी। तो मनसवल किसके लिए फेमस है, तो लोटस के लिए, लोटस कमल का फूल, ठीक है, तो इसके लिए जो है मनसवल फेमस है। जो आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई कीजिए, अगर आपको पता है तो बढ़िया आंसर दे दीजिए, अगर नहीं पता है तो कोशिश करना मेरे भाई, उनको सर्च करो, थोड़ा उनके बारे में पढ़ो, ठीक है, उससे क्या होगा, वो चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। बात करते हैं हरि पर्वत की, तो हरि पर्वत जो है वो किसका श्राइन है, श्राइन होता है कौन सा देव स्थल टाइप है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, हिल ऑफ हरि पर्वत हैज़ द श्राइन ऑफ, तो ख्वाजा मखदूम साहिब, ख्वाजा मखदूम साहिब करवाया हुआ है। वैष्णो देवी के साथ तो कोई बच्चा गलती से भी ना जाएगा, क्योंकि वैष्णो देवी का तो मैंने क्वेश्चन करवाया आपको पीछे कि त्रिकुटा हिल्स पे है ना, त्रिकुटा हिल्स का बताया ना मैंने वैष्णो देवी का, तो बी ऑप्शन के साथ तो कोई गलती से भी मत जाओ। तो ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मखदूम साहिब इज द राइट आंसर। कौन सा, ख्वाजा मखदूम साहिब जो है बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी हैपन इन विच ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो किस वर्ष में हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी किस वर्ष में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी 1960 इज द राइट आंसर। 1960 में जो बच्चे आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, 1960 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ विच रिवर लाइज एट मैकोल ग्लेशियर विच इज क्लोज टू द जोजिला पास। बताइए जल्दी से कि कौन सी रिवर जो है मैकोल ग्लेशियर से आती है, या मैकोल ग्लेशियर जो है उसका सोर्स है, ठीक है, जो कि जोजिला पास के करीब है। सोर्स से मतलब क्या समझते हैं आप, हाँ जैसे बोलते हैं ना ओरिजिन होना, सोर्स होना, जैसे झेलम का सोर्स क्या है, झेलम का सोर्स है वेरीनाग, ओरिजिन भी बोल दीजिए, सोर्स भी बोल दीजिए। तो वैसे ही कौन सी रिवर का सोर्स है ये, ग्लेशियर। और एक और हिंट दिया हुआ है कि जोजिला पास के पास है भाई, ठीक है ना, जोजिला का जो दर्रा है उसके पास में आती है। तो ये जोजिला दर्रा आता कहाँ पे है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए, ये मालूम है ना, लद्दाख वाली साइड चले जाएंगे घूमने फिरने, द्रास का जो है, बस ऑप्शन नंबर बी द्रास इज द राइट आंसर, ठीक है, द्रास रिवर जो है बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ विच रिवर लाइज एट द्रांग द्रुंग ग्लेशियर, द्रांग द्रुंग ग्लेशियर जो है, ठीक है, वहां से कौन सी रिवर निकलती है या गिरती है, बताइए जल्दी से, मारखा, द्रास, डोडा या फिर शौक। डोडा रिवर के साथ मोस्टली बच्चे, हाँ आने दो आंसर जल्दी से, क्या आंसर आप सभी के कमेंट बॉक्स में बताते जाओ जल्दी जल्दी। तो डोडा रिवर ही सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड 101% राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसी के साथ साथ सभी बच्चे जो हैं मिलकर एक बार क्लास को लाइक कर दो अगर क्लास अच्छी लगती है तो। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, किसी टाइप की कोई क्वेरी है, कोई अगर आपको सजेशंस है मेरे लिए कि हाँ सर क्लास को इस तरह से थोड़ा और इम्प्रूव कर लीजिए, या ऐसे करेंगे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, या इस तरह से पढ़ाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी को छोड़ के, थ्योरी तो हम नहीं करवा सकते फिलहाल, ठीक है, करवाएंगे इसी फॉर्म में,
बस इसके सिवा और कोई आपके सजेशन हो तो ज़रूर बताइए मेरे भाई। कमेंट बॉक्स आपके लिए दिन रात खुला है, आप वहाँ पे आंसर अपना या क्वेरी अपनी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा मेरे भाई आज की क्लास में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि डेफिनेटली मिला होगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे सभी दोस्त, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आता है क्लास का, उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया होता उस वजह से नोटिफिकेशन नहीं आता। अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे देखिए एक बटन होगा, ठीक है, ऐसे शो हो रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टच कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हमारी क्लास होगी। क्लियर? बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। और प्यार दिखाइएगा कमेंट बॉक्स में अच्छे से, कोई अगर क्वेरी हो तो वो भी बताइएगा। तो दीजिए इजाज़त मेरे भाई, कल फिर से मिलेंगे आपसे इन्हीं क्लासेस के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।